नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ईमानदार व्यक्तियों का करती है सम्मान और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त बनाने पर दे रही है जोर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में पेश किया वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण। वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.5% रहने का अनुमान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्रा-दादी जिले के गांगती में सर्किल ऑफिसर कार्यालय और आईबी सहित कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। चांबांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जोर देकर कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है, जो बड़े सपने साकार करने के लिए काम कर रही हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में ऐसी सरकार हैं जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती हैं और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्ष 2047 तक ऐसे देश का निर्माण करने की ज़रूरत है जिसमें न केवल गौरवशाली अतीत को ग्रहण किया जाए बल्कि आधुनिकता के सभी स्वर्णिम पक्षों को भी शामिल किया जाए। राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर और मानवीय कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम भारत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने नागरिकों से अमृतकाल में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपील की ताकि देश को विकसित बनाया जा सके। महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुराना धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरी सरकार देश के युवाओं की शक्ति को खेलों के जरिए भी देश के सम्मान से जोड़ रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक और पैरा गेम्स से अभूतपूर्व प्रदर्शन कर ये साबित किया है कि उनकी प्रतिभा किसी से भी कम नहीं। देश के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाओं को खोजने, उनका टैलेंट निखारने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स से लेकर टॉप स्कीम तक चलाई जा रही है। क्योंकि जिले को सफलता को अब मेरी सरकार ब्लॉक स्तर पर दोहराने के लिए काम कर रही है और इसके लिए देश में 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। ये आकांक्षी ब्लॉक सामाजिक न्याय की एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और समावेशी क्षेत्रों को भी बीते दशकों में विकास का सीमित लाभ ही मिल पाया था। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में भी दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आंदोलनवाद, आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार ने स्थायी शांति के लिए भी अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इसी के परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई नीति का निर्गति का अनुभव कर रहे हैं। सीमावर्ती गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर काम शुरू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बीते सालों में तैयार किया गया है। इससे भी
इन क्षेत्रों में विकास की गति मिल रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान 6.5% जताया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. श्रीमती निर्मला सीतारमण। With your permission, sir, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the Economic Survey 2022-23 along with highlights and statistical appendix. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की निगाहें भारत के बजट पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र ध्येय भारत प्रथम, नागरिक प्रथम है। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन हमारे संविधान और संसदीय प्रणाली का गौरव है। उन्होंने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का भी अवसर है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज क्रादादी जिले के गांगते में सर्कल ऑफिसर कार्यालय और आईबी सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, विधायक फुरपा सेरिंग, चाओ जिग्नू नामचुम, बालो राजा, जिक्के ताको सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की सहायता से क्रादादी जिले के रे बालो मॉडल विलेज में बरियल ग्राउंड का भी उद्घाटन किया। इससे पहले सोमवार को चाम्बांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार के विकास कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और संबंधित विभागों को के साथ सहयोग करने की अपील की। यहाँ के दोनों विधायक जिके ताको और राजा साहब हम लोग डिस्कस करके आया। पालिन से लेके चंपांग का जो रोड है बहुत छोटा रोड है और उनका कहने के जो अलाइनमेंट भी उतना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट होने का काफी संभावना है इसमें। तो इस रोड को भी हम लोग वाइडनिंग करके मैं आप लोगों को दूंगा
और हम जो वादा करते हैं उसको हम निभाते भी हैं। हम जो वादा करते हैं उसको निभाते भी हैं। अभी आने वाला दिन हमारा मार्च में असेंबली सेशन होगा, बजट सेशन होगा। उस बजट में ही मैं इस रोड का बजट अनाउंसमेंट भी मैं कराऊंगा। तो केवल मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि रोड का कमी नहीं है हमारे पास, केवल लैंड कंपनसेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। लैंड कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आप लोग जहां जहां रोड बनाओ बोलो, मैं वहां रोड बना के दे दूंगा, मगर लैंड कंपनसेशन देने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। रोड बनाने का पैसा है मगर लैंड कंपनसेशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये मैं क्लियरली आप लोगों को बोलना चाहता हूं। और यहाँ पे जो अभी सीईओ ऑफिस को जो अपग्रेड करने का ऑलरेडी आप लोगों का मन में है, तो मेरा डीसी साहब से निवेदन होगा और यहाँ के सर्कल ऑफिसर से कि यहाँ का भी लैंड एक्विजिशन का प्रॉपर मैप के साथ में पूरा एनओसी पूरा सिग्नेचर करके आप लोग ईटानगर में दे दीजिए। उसके बाद तुरंत में आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी हम करके देंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट सियांग और क्रा दादी जिले के दौरे के तहत आलो और बालो में अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने ग्रास रूट लेवल पर विकास का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवा के अधिकारियों और कर्मियों की निष्ठा की सराहना की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश में अगले 13 दिनों तक 27 खेलों में 6000 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित ओपनिंग सेरेमनी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश के 102 खिलाड़ी यूथ गेम्स की 12 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भोपाल में हैं। पापुमपारे जिले के यूपिया में आज जुवेनल जस्टिस एक्ट पॉक्सो, बच्चों को गोद लेने के नियम, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 सहित कई कानूनी विषयों पर आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समन्वित बाल विकास प्रकोष्ठ यूपिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन आयोजित किया जा रहा है। बाकिन पाटिन जनरल अस्पताल पासीघाट में 15 दिनों के इस जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सोमवार को जिला उपायुक्त ताई तग्गू ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को देश से कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के अभियान में सक्रिय योगदान की शपथ दिलाई। डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर डॉक्टर तारिक तालोम ने बताया कि कुष्ठ रोग के लक्षण और इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के साथ भेदभाव न करने के विषय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी कर रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर आदमी को जानकारी होना चाहिए लेप्रोसी के बारे में, और जल्दी डायग्नोसिस होना है, जल्दी दवाई खाना है। तो कंप्लीट दवाई खाने से, ठीक से खाने से डिफॉर्मिटीज नहीं होगा। क्यों स्टिग्मा हुआ था पहले लेप्रोसी में? एक्चुअली दवा भी नहीं था और इसका बाद आदमी का जानकारी नहीं होता था। अभी दवा तो MDT है, एकदम हर हॉस्पिटल में मिलता है और जल्दी खाना है। और डिफॉर्मिटीज जो है अभी डिफॉर्मिटीज वाला नहीं है। अभी ज़्यादातर आदमी का जानकारी होके सब वॉलंटरी रिपोर्टिंग होता है। भारत पर्व की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2016 में की गई थी।
ये पर्व गणतंत्र दिवस के अगले दिन यानी 27 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली स्थित ऐतिहासिक इमारत लाल किले में मनाया जाता है। इसका मकसद देश की संस्कृति की झलक दिखाकर पर्यटकों को लुभाना है। भारत पर्व में अरुणाचल प्रदेश की तारी या जो स्थानीय व्यंजनों को प्रदर्शित कर रहे हैं और देश भर के पर्यटक उनके स्टॉल पर जनजातीय खान पान का लुत्फ उठा रहे हैं। नाबार्ड और एसबीआई द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खोंसा के छात्रों को बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन, एजुकेशन लोन, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर सहित वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर नाबार्ड और एसबीआई के अधिकारियों ने फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। विधायक गैब्रियल डी वांगसू ने लोंगडिंग जिले के कानूबारी में सब ट्रेजरी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 386 परिवारों को मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना कार्ड वितरित किया गया। श्री वांगसू ने कहा कि लोगों तक आसानी से सरकार की सेवाएं पहुंचाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए शांति और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के कैडेट्स को आग दुर्घटना के दौरान प्रभावी तरीके से राहत और बचाव कार्य के बारे में जागरूक किया गया। अग्निशमन विभाग पासीघाट के स्टेशन ऑफिसर ओ ताइंग के नेतृत्व में एक दल ने कैडेट्स को फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल के माध्यम से ज़रूरी टिप्स दिया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला, प्रशासनिक अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर गौरव श्योरान सहित विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद थे। यहाँ से नीचे उतर गया ना, तो आप नीचे उतर के अभी आप नीचे पे उतर गया तो ये भी आपका साथ नीचे में आ रहा है तो इसको आप यहाँ से ऐसे खींचना है। अभी कुरुंग जिले के छात्रों को पुलिस सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए कोलोरियांग और न्यापिंग पुलिस स्टेशन का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इसके तहत पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने छात्रों को पुलिस कर्मियों की चुनौतियों, कार्य अवधि सहित विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के टेक्नीशियन पद पर सेवाएं दे रहे आलोक घोष जी आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र ईटानगर परिसर में आलोक घोष के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में हेड ऑफ ऑफिस शक्ति प्रताप कंचन के नेतृत्व में दूरदर्शन केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आलोक घोष जी को सेवानिवृत्ति के बाद खुशहाल और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।